शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित ये कार्यक्रम शिव महिमा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। शिव पुराण का अगला खंड विद्येश्वर संहिता से है, जिसमें शिव जी की महिमा के अनेक प्रसंग हैं। इस अध्याय के अलग अलग प्रसंग हम अलग अलग प्रकरणों में सुनाएंगे। आज हम रुद्र संहिता के प्रथम खंड से कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमो, बलविकरणाय नमो, बलाय नमो, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतदमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। ओम। हे सूत जी, निर्गुण महेश्वर संसार में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? भगवान शिव के इस तत्व को समझाइए। शौनक, सुनो, मैं तुम्हें ब्रह्मपुत्र महर्षि नारद की एक दिलचस्प कथा सुनाता हूं, जो अत्यंत आनंददायी और ज्ञान को बढ़ाने वाली है। एक समय मुनिवर नारद जी हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए गए। हिमालय की उस एकांत कंदरा में देवर्षि नारद को शिव की तपस्या करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या का समाचार इंद्र तक पहुंचा। आहा, रंभा, मेनका, उर्वशी, तुमने अत्यंत मोहक नृत्य करके हमें मोह लिया है। अरे, ये हमारा सिंहासन हिल कैसे रहा है? क्या मृत्युलोक में इंद्रासन पाने की कोई चेष्टा कर रहा है? देवदूतों, तुरंत पृथ्वी पर जाओ और मालूम करो कि हमारे सिंहासन के हिलने का क्या कारण है। जैसी आज्ञा देवेंद्र, चिंता की कोई बात नहीं। उर्वशी, मेनका, रंभा, नृत्य चलता रहे। जो आज्ञा महेंद्र। क्या समाचार है देवदूत? हे देवेंद्र, समाचार मिला है कि हिमालय पर्वत की एक कंदरा में देवऋषि नारद अनेक वर्षों से कठोर तपस्या में लीन हैं। उनके तप के प्रभाव से तीनों लोकों के देवी देवता और साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्यंत प्रसन्न हैं। अच्छा, कहीं उनकी इच्छा हमारे सिंहासन पर अधिकार करने की तो नहीं है? उर्वशी, रंभा, मेनका, तुम अभी पृथ्वी पर जाओ और किसी भी प्रकार महर्षि नारद का तप भंग करो। अपने साथ कामदेव को भी ले जाओ, जिससे देवर्षि नारद का मन विचलित हो जाए। जैसी आज्ञा देवेंद्र। हम अभी पृथ्वी लोक पर जाते हैं और महर्षि नारद का तप भंग करते हैं।
सखी उर्वशी, महर्षि नारद तो तपस्या में पूरी तरह खोए हुए हैं। हाँ, उनका तप भंग करना कठिन जान पड़ता है। चलो नर्तन करते हैं। हाँ, चलो। सखी, हमारे नृत्य का तो नारद पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। तो सखी, क्यों ना कामदेव से निवेदन किया जाए? हाँ, ये ही उचित है। हे कामदेव, हम तो असफल हो गए। कृपा करके आप अपने प्रभाव से महर्षि नारद की तपस्या में विघ्न उपस्थित कीजिए ना। ठीक है, ये तो मेरे लिए अत्यंत सरल है। अरे आश्चर्य, मेरे पंच बाणों का देवर्षि नारद पर कोई प्रभाव नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है कामदेव, आपके बाणों से तो आज तक कोई नहीं बचा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। इसमें अवश्य कोई गंभीर रहस्य है। रुको, मुझे तनिक चिंतन करने दो। ओह, अब समझा। बहुत पहले भगवान शिव ने इसी आश्रम में तपस्या की थी और इसी जगह भगवान शंकर ने मुझे भस्म किया था। बाद में रति की प्रार्थना से मुझे नया जीवन मिला था। इस स्थान की महिमा के कारण यह मेरा प्रभाव क्षीण हो गया है। तो अब क्या करें? चलो देवराज इंद्र को जाकर सारी बात बताएं। हाँ, वही कोई उपाय बताएंगे। अच्छा, देवर्षि नारद की तपस्या भंग नहीं हो सकी? हे देवेंद्र, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। शायद वो स्थान ही कुछ। हम जानते हैं कामदेव, तुम विश्राम करो। हे देवराज इंद्र, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? आपके सिंहासन की सुरक्षा के लिए। चिंता की कोई बात नहीं है रंभा, क्योंकि स्पष्ट हो गया है कि महर्षि नारद इंद्रासन के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं। हे देवेंद्र, ये जानकर हमें भी सुख मिला। अप्सराओं, नृत्य आरंभ करो। नारायण नारायण। हे कामार्य, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। जानते ही होंगे कि मेरी तपस्या में विघ्न उपस्थित करने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा था। लेकिन वो सफल नहीं हो सका। महादेव, अब मैं भी कामार्य हुआ। तात नारद, मुझे सब कुछ भली प्रकार ज्ञात है। तुम बड़े विद्वान हो, परंतु मेरी ये बात ध्यान देकर सुनो। भविष्य में कभी ऐसी बात किसी से भी ना कहना, विशेषकर भगवान विष्णु से इसकी चर्चा कदापि ना करना। नारायण नारायण। हे शिव शंभु, जैसी आपकी इच्छा, किंतु मैं मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हूं। हे महादेव, मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। आइए पधारिए देवऋषि, ब्रह्मलोक में आपका स्वागत है। बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, कोई विशेष बात? नारायण नारायण। हे परमपिता ब्रह्मा, आप तो जानते ही होंगे कि हिमालय की कंदराओं में घोर तपस्या के बाद आपके श्री चरणों में उपस्थित हुआ हूं। हाँ महामुनि, हमें ये भी याद है
कि आप देवराज इंद्र के गर्व को चूर करने में सक्षम सिद्ध हुए हैं। लेकिन महामुनि, ये बात आप भगवान विष्णु से कदापि ना कहिएगा। हे परमपिता ब्रह्मा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये बात हम आपके भले के लिए ही कह रहे हैं। आगे जैसी आपकी इच्छा। नारायण 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 नारायण। हे लक्ष्मीपति, देवऋषि नारद पधारे हैं। उन्हें सादर ले आओ। जो आज्ञा। हे लक्ष्मी, आप जानती हैं इस समय नारद गर्व में चूर हैं। हे चक्रधर, क्या आपके मन में उनके गर्व को खंडित करने की कोई योजना है? हे महादेवी, हम वही करेंगे जो उनके हित में होगा। नारायण नारायण नारायण। हे देवाधिदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आइए देवर्षि, पधारिए। कहां कहां का भ्रमण करके आ रहे हैं? कहीं विशेष नहीं भगवान विष्णु, एक लंबी तपस्या के बाद शिवलोक और ब्रह्मलोक का भ्रमण करके आ रहे हैं, ठीक है ना? नारायण नारायण। आप तो घट घट वासी हैं प्रभु, आपसे क्या छुपा है? आप ये भी जानते ही होंगे कि हाँ, कि आपने घोर तपस्या के बल पर कामदेव को जीत लिया है। आप तो निष्ठावान हैं, ब्रह्मचारी हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकते हैं? क्यों, ठीक है ना? स्वामी, जब मुझ पर आपकी कृपा है, तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है? नारायण नारायण। अब अनुमति दें प्रभु। हे देवर्षि, आपका कल्याण हो। नारायण नारायण नारायण। हे स्वामी, सचमुच देवर्षि नारद के मन में घमंड आ गया है। हाँ, हमें इसका पहले से ही अनुमान था। देवदूत, आज्ञा प्रभु। माया को बुलाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। स्वामी, क्या माया जाल रचकर देवर्षि नारद को पाठ पढ़ाना चाहते हैं? हाँ, यही एक सबसे अच्छा उपाय है। मैं उपस्थित हूँ प्रभु। माया, अभी अभी देवर्षि नारद पृथ्वीलोक की ओर गए हैं। उनकी राह में एक विशाल नगर की रचना करो, जो वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय हो। वहां के राजा शील नीति की अत्यंत सुंदर कन्या के स्वयंवर का आयोजन करो। जैसी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण नारायण। कैसा अद्भुत नगर है, लगता है स्वर्गलोक में आ गया हूँ। नारायण नारायण। यहाँ के राजा इंद्र से भी अधिक वैभवशाली लगते हैं। ये राजभवन तो जैसे मन में उत्सुकता जगा रहा है। नारायण नारायण। चलो यहाँ के राजा से मिलूं। देवर्षि नारद, धन्य भाग जो आपने इस नगरी को पवित्र किया। आसन ग्रहण कीजिए प्रभु। नारायण नारायण। राजन, आपकी नगरी तो नववधु की तरह सजी हुई है? इसकी सुंदरता तो देखते ही बनती है। नारायण नारायण। ये सुकन्या कौन है? ऋषिवर, ये मेरी पुत्री है। इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। ये अपने वर को चुनने के लिए शीघ्र ही स्वयंवर में जाने वाली है। राजन, आपकी ये पुत्री सारे शुभ लक्षणों से संपन्न है। महर्षि,
तनिक इसका भाग्य बताइए। सुनो राजन, इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान होगा, वैभवशाली, किसी से पराजित न होने वाला, सारे देवताओं में श्रेष्ठ। महर्षि, आपके इन वचनों से मैं धन्य हो गया। राजन, मैं सत्य कह रहा हूं, इस कन्या का वरण करने वाला सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ होगा। ऐसा कोई इस पृथ्वी पर न तो हुआ है न होगा। अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। जैसी इच्छा प्रभु। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। अरे महामुनि नारद, आप फिर यहाँ? सब कुशल तो है ना? भगवान, मैं एकांत में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए, इधर आइए। हाँ, कहिए महामुनि, अब अपनी बात कहिए। भगवान, पृथ्वी पर राजा शीलनीति की एक अत्यंत सुंदर कन्या है। उसका नाम श्रीमती है। आज ही उसका स्वयंवर है। चारों दिशाओं से वहां अनेक राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। अच्छा, तो मुझसे आप क्या चाहते हैं? प्रभु, नारायण प्रभु, आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी मुझको वर के रूप में चुन ले। नारायण नारायण। महामुनि, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा, जैसे एक अच्छा वैद्य किसी पीड़ित रोगी का करता है। प्रभु, आपने ये बात मेरे मन के अनुकूल ही कही है। मैं तुरंत पृथ्वीलोक में जाता हूँ। आज्ञा दे प्रभु, आज्ञा दे। आपका कल्याण हो। नारायण नारायण। कैसा अद्भुत दृश्य है। सैकड़ों राजकुमारों के बीच वो कन्या किसको चुनेगी? निश्चय ही मुझे। मैं भगवान विष्णु का रूप जो हूं। अरे वाह, आपका स्वरूप तो दिव्य है श्रीमान। हमने आज तक संसार में ऐसा प्राणी नहीं देखा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बंधु। देखो ना, कितना तेजस्वी शरीर है और उस पर कितना अद्भुत मुख, जैसे संसार के सभी प्राणियों के स्वरूप को एक रूप दे दिया हो। कैसी दिव्य आकृति है। बंधु, आपका परिचय जानने की धृष्टता कर सकता हूँ? भला मेरा क्या परिचय? समझिए कि बस हरि का भक्त हूँ। लेकिन आप तो साक्षात हरि हैं। हरि यानी बंदर? नहीं नहीं, हरि यानी विष्णु। क्या आप भी स्वयंवर की इच्छा से आए हैं? अरे नहीं महोदय, आपके स्वरूप के सामने भला हम क्या हैं? महोदय, इस पूरी सभा में केवल आप ही आप हैं। शांत शांत जी बाबा, देखो राजकुमारी जी आ रही है। हंसी टिटोली बंद करो। हाँ हाँ, गंभीर होकर बैठ जाइए। अब कहीं इतना भी गंभीर ना हो जाना कि आंखों से आंसू ही निकल पड़े। अरे राजकुमारी इधर तो आ ही नहीं रही है। शायद असमंजस में है। आपकी ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। हाँ,
अगर आपको देख लेती तो कहीं और देखने का प्रश्न ही नहीं उठता था। अरे ये कैसी जोड़ी? अरे हाँ, सारा सभागार प्रकाश से भर उठा है। लगता है कोई दिव्य पुरुष है। देखो, हाँ, राजकुमारी उधर ही बढ़ रही हैं। अरे ये क्या? वो दिव्य पुरुष तो राजकुमारी को लेकर चला गया और स्वयंवर समाप्त हो गया। हाँ महोदय, आपकी इच्छा तो मन की मन ही में रह गई। आपके हरि स्वरूप को छोड़कर राजकुमारी किसके साथ चली गई? हाँ, ये अनर्थ है, अन्याय है। साक्षात हरि के स्वरूप को छोड़कर राजकुमारी ने किसका वरण कर लिया? श्रीमान, आपने दर्पण देखा है? अपना स्वरूप तो देखिए। तुम मेरा परिहास कर रहे हो? नहीं नहीं, परिहास नहीं श्रीमान, आभास करा रहे हैं। आपको आपके स्वरूप का आभास। क्या कहना चाहते हो तुम? प्रभु, आपके सुंदर बदन पर बंदर का मुख है। बंदर का? हाँ श्रीमान, इसीलिए आपका रूप असाधारण है। तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, इसलिए तुम ब्राह्मण से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम दोनों का आकार राक्षस के समान होगा। नारायण 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 नारायण, ये अशोभनीय है। देवर्षि, देवर्षि, आप इतने कुपित क्यों हैं? आप बड़े मायावी हैं। आपने मुझसे कपट किया है, कपट। ऐसा क्या हुआ देवर्षि? आपने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया। मैं शाप देता हूँ, आपने मुझे जो रूप दिया उसी के कारण आप मनुष्य हो जाएं, स्त्री के वियोग का दुख भोगे, और जिन बंदरों के समान आपने मुझे रूप दिया है वही बंदर आपके सहायक हो। ये मेरा शाप है। नारायण नारायण। हे देवर्षि, आपके इस श्राप को मैं स्वीकार करता हूं। वास्तव में ये सब शिव शंकर का प्रताप है। उन्हीं की इच्छा से मैंने विश्व मोहिनी माया के द्वारा आपको मोहित किया था। भगवान शिव की इच्छा से अब मैं अपनी माया को समेटता हूं। अरे ये क्या? तो क्या माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था? हे नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने आपको श्राप दे डाला। हे प्रभु, उस श्राप को मिथ्या कर दीजिए प्रभु, उसको मिथ्या कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है प्रभु। हे विष्णु, बताइए मैं कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाए? प्रभु बताइए। तात, खेद ना करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने महादेव की बात नहीं मानी, इसीलिए भगवान महेश्वर ने तुम्हें ऐसा फल दिया। हे विष्णु, मुझे पश्चाताप हो रहा है। मुझे इस वेदना से बचाइए। हे मुनि नारद, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम भगवान शंकर की स्तुति करो, उन्हीं की उपासना करो और उन्हीं का भजन करो। हे देवर्षि, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारायण नारायण। हे शौनक, भगवान विष्णु के अंतर्धान हो जाने पर मुनिवर नारद महेश्वर के शिवलिंगों के भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। हे सूत जी, फिर उन दोनों पार्षदों का क्या हुआ? वे कौन थे? शौनक,
शिव के पार्षद उनके श्राप के कारण अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए। और देवर्षि नारद ने जो भगवान विष्णु को श्राप दिया था, उसका परिणाम क्या हुआ? उनके श्राप के कारण भगवान विष्णु को मनुष्य रूप में श्री राम का अवतार धारण करना पड़ा और उनके हाथों शरीर त्याग कर रावण और कुंभकर्ण को मोक्ष प्राप्त हुआ। महामुनि देवर्षि नारद की कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। हे शौनक, रुद्र संहिता के अनुसार 5वें खंड तक की यह कथा भगवान शिव के प्रताप को बताने वाली है। ये कथा मनुष्य के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। हे सूत जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। निसंकोच कहो। आपने बताया कि मोह के बंधन से छूटने पर देवर्षि नारद ने पृथ्वी पर शिवलिंगों का दर्शन किया और उनकी उपासना की। शिव के लिंग स्वरूप और मूर्ति स्वरूप का रहस्य क्या है? शौनक, तुमने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं। साथ ही रूपमान होने के कारण उन्हें साकार भी कहा गया है। इसलिए वे साकार और निराकार दोनों ही हैं। शिवलिंग भगवान महावीर के निराकार स्वरूप का प्रतीक है और शिव का साकार रूप उनके विक्रेय का प्रतीक है। भगवान शिव से भिन्न जितने भी देवता हैं, उनकी पूजा मूर्ति रूप में ही अधिक होती है, लेकिन भगवान शिव की दोनों रूपों में पूजा करने का क्या रहस्य है? शौनक, लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है जो निराकार और निरानंद है। वे सभी जगह व्याप्त हैं, किंतु उनका कोई रूप नहीं। उस परम ज्योति के परमात्म प्रकाश को ही लिंग रूप में पूजा जाता है। लेकिन त्रिदेव, तीनों देवों में अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश में जो संसार के उत्पत्ति करता, पालन करता और संहार करता है, भगवान शंकर का मूर्ति रूप जितना विस्मयकारी है, उतना ही ज्ञानमय भी है। वास्तव में शिव के स्वरूप के प्रत्येक अंग का विवेचन भी हमें निराकार और साकार उपासना के रहस्य को भी समझाने में समर्थ हो सकता है। इसका विवेचन विस्तार से करेंगे। श्रोताओं, अभी आप शिव पुराण के रुद्र संहिता के आरंभ के अध्यायों का सार सुन रहे थे। इस भाग के रूपांतरकार और लेखक थे अनिल सूद। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सेठी, गौरव मारवा, एस.के. बत्रा, अजय मनचंदा, सलीम खान, केदारनाथ, रजनीश शर्मा, मनोज भटनागर और नीरज यादव। संगीतकार थे राजीव हक्सर। गायक गणेश प्रसाद विद्यालंकार और मंजीत भाटिया। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा।